ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें दो चीज है। नंबर वन कि क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पीसफुल प्रोटेस्टर्स ने क्रिएट किया था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, एक पीसफुल मार्च निकला था, उसमें पेलेट गन चलाने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को रैदर देन पासिंग सच स्टेटमेंट्स कि वो पेलेट गन चला सकते हैं, एक्सेप्शन में चला सकते हैं, उनको ये देखना चाहिए था एंड सख्त तरीके से स्ट्रिक्टली देखना चाहिए था कि क्या वैसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से एक इंसान का आंखों की रोशनी चली गई। एंड पेलेट गन, सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या पेलेट गन्स आप इन एनी केस यूज कर सकते हो किसी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। मतलब कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो अपना एक संवैधानिक अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट करके। ये कोई वॉर जोन तो है नहीं, यहाँ पे कोई टेररिस्ट गतिविधि तो है नहीं कि आप पेलेट गन यूज करोगे। जस्ट बिकॉज वो आपने अपने रूल बुक में डाल दिया कि पेलेट गन यूज कर सकते हो, तो कल को आप रूल बुक में ये भी लिख दीजिए कि AK-47 भी चला सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। ये भी लिख दीजिए कि टैंक लाके आप ब्लास्ट भी कर सकते हैं लोगों को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। बात ये नहीं है कि रूल बुक में आपने क्या लिखा, उसका मोरालिटी का क्या है। इज इट मॉरल टू बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर्स। ये चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एंड बहुत राइटली पार्लियामेंट में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि किसने ऑर्डर दिया पेलेट गन यूज करने का। होम मिनिस्टर अमित शाह का क्या था इसमें रोल, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही देख रहे थे कि दिल्ली में क्या हो रहा था। एज होम मिनिस्टर वही देखेंगे, वही ऑर्डर्स देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस अपने मन से कुछ भी करे। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलना चाहिए हम लोगों को। पेलेट गन जरासर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज करने का। वी कंडेम दिस। सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त तरीके से इन सब चीजों पे सोचना चाहिए रादर देन रबर स्टैंपिंग या ओकेइंग ऐसे मेजर्स। सर, विपक्ष लगातार पैलेट गन वाले मामले में इस्तीफे की मांग कर रहा है अमित शाह जी की, तो इसको किस तरह से देखिए, विपक्ष अपना काम कर रही है। विपक्ष का काम ही है क्वेश्चन पूछना एंड सरकार को अकाउंटेबल ठहराना। पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हो रहा था, मैंने देखा। इस चीज पे भी डिस्कशन होना चाहिए कि 20 जुलाई को किससे क्या ऑर्डर दिया था एंड उसके वजह से जितना खराब तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड इतना ज्यादा बर्बरता हुआ है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसका जवाब कौन देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि होम मिनिस्टर को इस चीज का जवाब देना चाहिए एंड विपक्ष को उनसे पूछना भी चाहिए सवाल। अभिजीत दीपके जी ने प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर कहा है कि क्यों ना प्रधानमंत्री इन्फ्लुएंसर बन जाए। इस चीज को किस तरह देखते हैं? देखिए, वो अभिजीत दीपके ने बोला है तो वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है अपने स्टेटमेंट्स को डिफेंड करने के लिए एंड इसमें कुछ डिफेंड करने का है भी नहीं। उन्होंने जो बोला कि कहीं ना कहीं पूरे जेनजी को, पूरे यंग जनरेशन को लगा कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी बहुत लंबे टाइम तक। उनकी बात सुनी भी नहीं एंड बाद में 20 जुलाई को उनके साथ बर्बरता भी करवाया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ऑब्वियसली जायज सी बात है कि उसके खिलाफ गुस्सा भी होगा। कंगना रनौत ने आपको गूगल किया है, उसमें आपकी एज 28 साल बताई गई है, तो उनका कहना है कि आप 28 साल से किस तरह स्टूडेंट लग रहे हैं। 28 साल में तो मैंने 2 अवार्ड जीत लिए थे। इसको देखिए, कंगना जी को तो उनका गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, इससे पता चल रहा है। मैं 28 का नहीं, मैं 27 साल का हूँ, वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं 27 साल का हुआ हूँ। मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, गूगल भी वही बताएगा स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ एंड मैंने भी कभी क्लेम नहीं किया कि मैं स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। सब लोगों को स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। हमारा एज भले ही ज़्यादा हो या किसी का भी एज ज़्यादा हो, अगर अब वो स्टूडेंट ऑफ लाइफ नहीं है, जिंदगी से वो सीख नहीं रहे, तो फिर विजडम भी नहीं आएगा। कंगना जी को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना चाहिए उनको भी। दिलीप ने कहा है कि वो किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई उसके पर एक्शन नहीं करेगा। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब कि ये LG के तरफ से ये निकला है पूरे सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कि जितने सारे FIRs दर्ज हुए थे, उन्होंने अपना काउंट दिया है 13, लेकिन मेरे काउंट के हिसाब से 20 FIRs है। वो सारे FIRs पे कोई फर्दर एक्शन नहीं होगा एंड उसको एक तरीके से
लिखा गया है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड। तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो सरकार ने वादा किया था कि एफआईआर्स को विड्रॉ किया जाएगा, वो स्पेसिफिक सेंटेंस इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। हम सरकार ने फिर से बातचीत करने के लिए बुलाया है। जब हम लोग बातचीत करेंगे, हम सरकार को बोलेंगे कि ये टर्म यूज होना चाहिए कि एफआईआर्स को विड्रॉ किया जाएगा। देखिए, उस पर एक और चीज लिखा हुआ है कि जो भी अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, उनको भी जल्द से जल्द एक्सपीडिशियसली छोड़ा जाएगा। इंडिया में एक्सपीडिशियसली का जो टर्म है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इमीडिएटली टर्म यूज करना चाहिए था। ये सारी चीजें करके सरकार झांसा ना दे लोगों को, हम यही बोलेंगे। सही तरीके से अमल करिए, ऑनेस्ट तरीके से अमल करिए, क्योंकि आपने पूरे देश भर के सामने युवाओं से एक वादा किया था, वो वादा पे आप खड़े रहिए। अभी दिल्ली का आया है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो अश्योरेंस आना था वो अभी तक आया नहीं है। सरकार बोल रही है कि वो एक ड्राफ्ट जो उन्होंने तैयार किया है लैंग्वेज का, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हमें आशा है कि वो ड्राफ्ट सब कुछ कवर करेगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए। एंड जो दूसरे स्टेट्स है जहाँ पे छात्रों को प्रॉब्लम हो रहा है, महाराष्ट्र में, गोवा में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सारे स्टेट्स में भी मुझे आशा है कि जल्द से जल्द सरकार, वहाँ की सरकारें ये नोटिफिकेशन निकालेंगी, एफआईआर्स विड्रॉ करेंगी एंड गारंटी देंगी कि फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा। टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत दिन हो गए ऑलरेडी। हम डिमांड करते हैं कि ये प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म हो, एक्सपीडिशियसली नहीं लेकिन इमीडिएटली खत्म हो।